प्यारे बच्चों, मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा नरजननांग और मादा जननांग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दोनों जननांग पढ़ने के बाद अब आता है जो है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, निषेचन एवं भ्रूण का विकास। सबसे पहले देखें निषेचन या फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के मिलने को निषेचन कहते हैं। और इससे पहली क्लास में मैंने बताया था कि निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी या उसी को गर्भाशयी नलिका भी कहते हैं जिसमें होती है। इसमें एक चित्र देखें, यदि ये पूरा एक डायग्राम, तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फैलोपियन ट्यूब बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड एंड देन ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय, जिसमें ओवम का निर्माण होता है। नीचे है योनि या वेजाइना, जिसके थ्रू स्पर्म अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद ये स्पर्म शुक्राणुओं के पास जो है बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और ओवरी में चूँकि ओवम बनते हैं, ओवम बनने के पश्चात ये फैलोपियन ट्यूब में या गर्भाशयी नलिका में या डिंबवाहिनी में पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के पश्चात जो स्पर्म या जो शुक्राणु सबसे तेज़ गति से प्रवेश करता है या ओवम तक पहुंचता है, अंड तक पहुंचता है, वही जो है एग को या ओवम को फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है। यहाँ पर भी यदि देखा जाए, एक थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, डार्विन के सिद्धांत है, डार्विनवाद थ्योरी है। और उसमें कहा गया है योग्यतम की उत्तरजीविता में जो आज के समय में या जो सबसे तेज फास्ट दौड़ता है वही जो है सक्सेस होता है, वही सफल होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के पश्चात शेष ओवम वापस लौट आते हैं और नष्ट हो जाते हैं। निषेचन की क्रिया होने के पश्चात अब भ्रूणी विकास की अवस्था आती है। और भ्रूणी विकास में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव का भ्रूणी विकास, उसमें लिखता है कि कोरक गुहा या कोरक पुटी या इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्टोसील बनने तक की अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कभी कभी लिख देता कोरक गुहा, कभी कभी लिख देता कोरक पुटी और कभी कभी हिंदी में लिख देगा ब्लास्टोसील बनने तक की अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें भ्रूणी विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 युग्मक जनन, नंबर 2 निषेचन, नंबर 3 विदलन, नंबर 4 मोरूला का बनना, नंबर 5 ब्लास्टुला का बनना, नंबर 6 गैस्टुला का बनना और 7वां है अंग जनन। इसको एक बार इंग्लिश में समझ लें। गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, फॉर्मेशन ऑफ मोरूला, फॉर्मेशन ऑफ गैस्टुला ब्लास्टुला, फॉर्मेशन ऑफ गैस्टुला एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। और इस चित्र को हम इसी के द्वारा अवस्थाओं को इसी चित्र में जो है समझेंगे। सबसे पहला आता है युग्मक जनन, या इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और युग्मक जनन में जैसा कि नाम है, युग्मकों के बनने को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक 2 प्रकार के हैं, इससे पहले भी हमने क्लास में बताया था, नर युग्मक एंड मादा युग्मक। नर युग्मक जिसे कहते हैं स्पर्म या शुक्राणु, मादा युग्मक ओवम या अंड। नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है और मादा युग्मकों का निर्माण जिसे ओवम या अंड कहते हैं, जो कि ओवरी में होता है। और दोनों के निर्माण होने के पश्चात फिर होता है फर्टिलाइजेशन, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है स्पर्म बहुत तेज़ी से जाते हैं और यहाँ पर ये ओवम है, इस ओवम से जाके जो है अटैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक
ये हैप्लॉइड होते हैं, आगुणित होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या इनमें n होती है। उन निषेचन के पश्चात जब बनता है जाइगोट, इसे हिंदी में कहते हैं युग्मनज। जब ये युग्मनज बना तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n। तो युग्मनज फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। और यदि यहाँ पर एक चित्र और बना दें हम जो है जाइगोट का, ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट का होता है विभाजन, जिसे कहते हैं विदलन। सबसे पहले 2 भागों में बटा, तो इसको कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज। 4 भागों में बटा, 4 सेल्ड स्टेज। इसी क्रम में 8 सेल्ड स्टेज, 16 या 16 कोष की अवस्था, 32 कोष की अवस्था होने के पश्चात एक ठोस गेंद की समान संरचना बन जाती है। और गेंद के समान संरचना बनने के पश्चात धीरे धीरे विभाजन ऊपर की ओर खिसकने लगता है और नीचे की तरफ एक कैविटी बन जाती है, एक गुहा बन जाती है, जिसे कहते हैं ब्लास्टोसील या कोरक गुहा या कोरक पुटी। कोरक गुहा बनने के पश्चात मोरुला एक अवस्था, ठोस गेंद के समान अवस्था होती है, जिसे मोरुला कहते हैं। मोरुला के पश्चात क्वेश्चन में केवल यहीं तक जो है हम लोगों को सॉल्व करना है कि ब्लास्टोसील या कोरक गुहा बनने तक। इसके बाद गैस्ट्रुलावस्था में 3 जर्मिनेशन लेयर, 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर, तृतीयक स्तर। इंग्लिश में कहते हैं उसको एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तीनों स्तरों से गर्भाशय में गर्भस्थ या शिशु के अंगों का निर्माण होता है। अलग अलग लेयर से, अलग अलग स्तर से, अलग अलग परतों से, अलग अलग जनन स्तरों से अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। अंगों के निर्माण होने के पश्चात जैसे ही शिशु का डेवलपमेंट शुरू हुआ, अंग बने, तो 3 माह की अवस्था जो गर्भावस्था होती है, उस समय पूर्ण परफेक्ट एक शिशु बनकर तैयार हो जाता है और उसमें जीवन की या सजीव की वे सभी क्रियाएं जो है होने लगती हैं। और उसी समय प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा वो गर्भाशय की दीवार से चिपककर धीरे धीरे माँ के ब्लड से पोषक तत्वों को लेना शुरू कर देता है। और पोषक तत्वों को लेने के पश्चात धीरे धीरे वृद्धि की अवस्था आती है। और अवस्था आने के पश्चात जैसे ही जो है गर्भावस्था पूरी होती है, गर्भावस्था पूरी होने के पश्चात नए शिशु का विकास होता है, नए शिशु का जन्म आता होता है और वह नए जीवन का अपना निर्माण करता है। इसे जो है पूरा एक भ्रूणी विकास हम लोगों ने जो है समझा। भ्रूणी विकास समझने के पश्चात अगला जो है हम लोग इसी क्रम में पढ़ेंगे। अभी चैप्टर चूँकि थोड़ा सा बड़ा है, इसमें सगर्भता है, प्रसव है, दुग्ध स्राव है, इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो ज़रूर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछें, क्योंकि बच्चे अभी तक एक भी क्वेश्चन, कई दिन होते हम लोगों को पढ़ते पढ़ते कई दिन हो गए, किसी बच्चे ने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन ज़रूर पूछें, कहीं कोई डाउट है क्वेश्चन पूछें, फिगर में समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में पूछें। और जो है इसके बाद इस चैप्टर के ख़त्म होने के पश्चात होमवर्क देंगे, होमवर्क में उन क्वेश्चनों को करके जो है लाना है। तो अगली हेडिंग लिख लें, सगर्भता एवं प्लेसेंटा का निर्माण। ओके, थैंक यू बच्चों।